अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलपीडिया। आज हम बात करेंगे ऐसी कंट्री के बारे में, यूरोपियन कंट्री है जो वर्ल्ड की रैंकिंग में टूरिज्म में सेकंड नंबर पे है और मोस्ट विजिटेड प्लेस है। सेकंड नंबर पे है मोस्ट विजिटेड प्लेस कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो हेरिटेज में नंबर 1 है, वर्ल्ड हेरिटेज में, यूनेस्को में रैंकिंग में नंबर सेकंड पे है। और यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, इस्लामिक हिस्टोरिकल साइट्स है। इस्लामिक जो रिजीम था 800 ईयर्स में यहाँ पे मुस्लिमों ने यहाँ पे रूल किया है। एक ऐसी वाहिद कंट्री है जो बहुत ही खूबसूरत है, माउंटेन्स, लैंडस्केप्स और हर डाइवर्सिटी है और हर तरह का वेदर आपको पाया जाता है। साउथ में जाएं, नॉर्थ में जाएं, बहुत ही खूबसूरत है और डिफरेंट टाइप के कल्चर्स है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पे। और अफ्रीका से लेके अरबिक, मिडल ईस्ट से लेके एशियंस, चाइनीज़, हर तरह के लोग आपको यहाँ पे पाए जाएंगे और यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, जॉब्स करते हैं और यहाँ पे रहते हैं। बहुत ही पीसफुल कंट्री है। हेल्थ, एजुकेशन और यहाँ पे सैनिटेशन, बहुत ही पीसफुल कंट्री है और यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और ये ऐसी कंट्री है, एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे ईज़िली आप यहाँ पे आके रेजिडेंसी, आप टूरिस्ट वीज़ा रेजिडेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वाहिद कंट्री है यूरोप में जो बहुत ही आसानी से एक्सपैट्स के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सॉफ्ट है और यहाँ पे आके आप रेजिडेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को मैं आपको पार्ट 1 में, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं एक वीडियो में प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं आपको पार्ट्स में प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला। और पार्ट 1 में मैं आपको बताऊँगा कि रेजिडेंसी को कितने ऑप्शंस हैं और इसमें क्या आप कैसे कर सकते हैं अपने। हम बात कर रहे हैं स्पेन की, इस्पानिया जिसको बोलते हैं, और लकीली जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ स्पेन में, इसकी बात करेंगे और स्पेन की रेजिडेंसी के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा लेके जब आएंगे तो यहाँ पे वो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है। जो नॉन यूरोपियन लोग हैं, जैसे एशियंस, इंडिया, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो लोग हैं, चाइनीज़ हैं, वो अगर यहाँ पे एंटर होंगे, नॉन यूरोपियन, नॉन EU, वो यहाँ पे 90 डेज़ का वीज़ा उनको मिलेगा। 90 डेज़ का डिपेंड ऑन योर कंट्री और डिपेंड कि वीज़ा जो है वो आप कैसे इशू होगा। लेकिन 90 डेज़ जो मैक्सिमम है, आप यहाँ पे 3 मंथ्स रह सकते हैं। लेकिन ये एक टेम्पररी विज़िट वीज़ा होगा आपका और 90 डेज़ के बाद आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए नंबर 1 है 90 डेज जो टूरिस्ट वीज़ा है, आप जो अप्लाई करेंगे अपनी होम कंट्री में और यहाँ पे एंटर करने होने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे काम की इजाज़त के लिए, काम करने के लिए एक टेम्पररी रेजिडेंसी लॉन्ग स्टे वीज़ा जो है वो आपको इशू किया जाएगा। वो भी टेम्पररी है, वो भी वीज़ा ही टाइप का ही है, लेकिन वो टेम्पररी है, TRP जिसको बोलते हैं, टेम्पररी रेजिडेंस परमिट। और ये टेम्पररी रेजिडेंस परमिट है, ये 1 साल का है और ये 1 साल का आपको इशू होगा। फर्स्ट इनिशियल कार्ड जो होगा वो 1 साल का इशू होगा। ये जनरल कैटेगरी का है, लेकिन अगर आपको एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में अप्लाई करना है, एंटरप्रेन्योर कैटेगरी जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि नोमैड वीज़ा है, या आप बिज़नेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर, आप इन्वेस्टर है, तो आपको 3 साल का कार्ड यहाँ पर रेजिडेंसी परमिशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी के जो वीज़ा रेजिडेंस परमिट है वो 1, 2, 3, 4 यानी 4 कंटिन्यू ईयर्स आप यहाँ पे स्पेन में रह चुके हो। आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा, आपका वैलिड पासपोर्ट हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे रहने के लिए जो आपने यहाँ पे आप रहे हैं इनिशियल ईयर्स में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर्स में, ये 4 साल आप यहाँ पे रह चुके हैं। उसके बाद एलिजिबल होंगे नंबर 4th स्टेज पे, वो है आपका परमानेंट कार्ड, PR। तो परमानेंट कार्ड आपको 5 साल के बाद मिलेगा। आप यहाँ पे इन सारे कार्डों पे आप यहाँ पे रह सकते हैं और जॉब की परमिशन आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास इलीगल स्टेटस है, आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, अनलेस कि आपको PR, टेम्पररी रेजिडेंस परमिट मिलेगा, इशू होगा। उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेज होगा
नंबर थर्ड पे होगा PR। वो परमानेंट रेजिडेंसी आपको 5 साल के बाद मिल जाएगी यहाँ पे रहने के लिए, और 5 साल आप उसके लिए कंडीशन है अनइंटरप्टली आप यहाँ पे स्पेन में रह चुके हैं। आपको सारे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। आपको इसके लिए अपने होम कंट्री से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मंगवानी पड़ेगी। आपको पासपोर्ट है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रूफ है रहने की, और सारे प्रूफ आपको लगा के आप PR हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले बताया पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और वो एक्सपायरी ना हो, वैलिड पासपोर्ट, और फॉर्म X11 फॉर्म X11 जो है वो इसके साथ रखना है। PCR आपकी होम कंट्री से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, 5 साल का प्रूफ आपको इसके साथ रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। 5 साल का प्रूफ आप इसके साथ आपको इसके साथ रखना लाजमी है, ज़रूरी है। और आप पिछले 1 साल में जो साल का है, जो फर्स्ट ईयर है, वो 6 महीने आप स्पेन से बाहर ना रहे हों। में टोटल जो आपके 5 साल के हैं, 5 ईयर्स में टोटल 5 ईयर जो काउंट होंगे, और 10 महीने 10 मंथ्स आप स्पेन से बाहर ना रहे हो, आपको PR उसके बाद मिल जाएगा परमानेंट रेजिडेंसी। और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, यहाँ का भी और अपनी होम कंट्री का भी। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट, वेरी इट लीड्स टू सिटीजनशिप। आपका जो PR है वो सिटीजनशिप को लीड करेगा। आफ्टर 10 ईयर्स आपका क्लियर होना चाहिए, यहाँ का भी रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, अपना होम कंट्री का, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे रहे हों 10 साल 10 ईयर्स के बाद आपको ये नेशनलिटी मिल जाएगी। और आप इस नेशनलिटी के ऊपर 200 कंट्री को आप विज़िट कर सकते हैं। और स्पेन का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड में रैंकिंग नंबर 2 पे है। इटली और स्पेन और जर्मनी ये रैंकिंग नंबर 2 पे है, और रैंकिंग जो है इस पासपोर्ट की वो 2 है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पार्ट 2 स्पेन में मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट क्या यहाँ पे, और रेजिडेंसी भी है वो भी किस टाइप आप कैसे ले सकते हैं, और उसमें भी कैटेगरीज़ हैं, वो कैटेगरीज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे वो कैसे ले सकते हैं, रेजिडेंस टाइप तो हमने बता दिया, क्लियर हो गया, लेकिन वो कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको पार्ट 2 सेकंड में बताऊँगा। इंशाल्लाह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।